उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। जिस देवभूमि में जगतपालक भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, हमारे ऋषि मुनियों ने नए नए अनुसंधानों के लिए इस मानसखंड को चुना और यहाँ के दिव्य स्थलों को अपनी तपोस्थली बनाया। इन्हीं में से एक है भगवान श्री कृष्ण के सपनों की द्वारिका, यानी द्रोणगिरी पर्वत की गोद में बसा द्वाराहाट। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा उत्तराखंड के एक और प्राचीन नगर द्वाराहाट की, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर ये द्वाराहाट नगर एक अत्यंत प्राचीन नगर है। यहाँ का नगर और बाजार बहुत पुराना है। आज भी यहाँ पर शाह लोगों की पुरानी दुकानें मौजूद हैं। कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के आरंभ में कत्यूरी शासकों ने गढ़वाल से यहाँ आकर इस नगर को खोजा था। उसके बाद 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा बसंत देव यहाँ के पहले शासक हुए। इस द्वाराहाट नगर को शाह और चौधरी लोगों की विरासत का नगर भी कहा जाता है। आज भी इस नगर और आसपास के क्षेत्रों में शाह लोगों का वर्चस्व और चौधरी लोगों की चौधराहट मौजूद है। इस नगर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कत्यूरी और चंद शासकों द्वारा बनाए गए अद्भुत, शानदार और आश्चर्यजनक शिल्प वाले विशाल मंदिर मौजूद हैं। और इसके अलावा द्वाराहाट नगर 365 छोटे बड़े मंदिरों और 365 नौलों के लिए भी जाना जाता है। और यही कारण रहा होगा कि इस नगर को मंदिरों का नगर भी कहा जाने लगा। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, कचहरी मंदिर, मनियान मंदिर समूह, महामृत्युंजय मंदिर, गुजर देव मंदिर, रतन देव मंदिर और वन देव मंदिर प्रमुख हैं। द्वाराहाट में मौजूद ये सभी मंदिर समूह केवल पूजा पाठ के लिए ही नहीं, बल्कि उस काल के सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र थे। इन सभी मंदिरों के बारे में और विस्तृत जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में देता जाऊंगा। तो आइए अब आपको लेके चलता हूं द्वाराहाट बाजार की ओर और बातचीत करते हैं वहां के स्थानीय लोगों से और वहां के पुराने व्यापारियों से। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। हमारे पूर्वजों का जो इतिहास यहाँ द्वाराहाट पर बसने का है तो काफी पुराना है, लेकिन जो हमारी ये व्यवसाय की जो गतिविधियां हुई ये आज़ादी से पहले की है। 1947 से पहले की हमारी गतिविधियां हमारे व्यापार में यहाँ शुरू हुई थी। जब उस समय हमारे फादर, हमारे दादाजी का ये काम जो है स्थापित किया हुआ काम है। सबसे पहले एजेंसी द्वाराहाट में हमारी हुआ करती थी। एजेंसी ही आपकी एजेंसी पहली सबसे जी हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान से बाद में हुई। पहले ये थी लिप्टन इंडिया लिमिटेड के नाम से। 1947 से पहले लिप्टन इंडिया लिमिटेड का जो काम था कंपनी, वो उसके लिए एजेंसी थी हमारी, लिप्टन इंडिया। उसके बाद 1982 में ये ब्रुकबॉन्ड लिप्टन इंडिया जब मर्जर हुआ तो उस समय ब्रुकबॉन्ड इंडिया लिमिटेड के हम डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। फर्म हमारी यही है। उसके बाद 1993 में हिंदुस्तान लीवर में जब मर्ज हुई सारी कंपनियां, तो उस समय हमारा ये हिंदुस्तान लीवर आ गया। उसके 2003 से जब हिंदुस्तान यूनिलीवर करके ये आया, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है। तो हमारा ये एजेंसी का बिजनेस जो है 1947 से पहले का मानी है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं अपने। जब द्वाराहाट बस रहा था, डेवलप हो रहा था, हाँ, उस वक्त बिजनेस की स्थितियाँ बिजनेस की काफी प्रतिकूल स्थितियों से बिजनेस शुरू किया गया था, क्योंकि
जो व्यापार की उसकी स्थिति के हिसाब से जो माल पहुंचाने की व्यवस्था, माल के आवागमन की व्यवस्था बहुत कठिन व्यवस्था थी। कैसे पहुंचाते थे? हेड लोड से आदमी के द्वारा भी हेड लोड खच्चरों से भी पहुंचाया जाता। बाद में तो गाड़ी का थोड़ा जब तरीके से यहाँ से रोडें आई हैं उस समय सिर्फ चाय की पेटियों का जो था व्यापार, उसमें हेड लोड से आदमियों से हमारी महिला शक्ति उनके द्वारा इधर से उधर कराया जाता था। उसके बाद भी थोड़ा खच्चरों का, घोड़ों का प्रचलन हुआ तो उनके द्वारा ये सप्लाई कराई जाती थी। अब थोड़ा सा अभी वर्तमान में भी चीजें थोड़ा अब ठीक है, अब थोड़ा चाहिए, लेकिन उस समय की जरूरत थी तो उस समय वो प्रक्रिया थी। आज समय की ये जरूरत है तो ये प्रक्रिया होती है। ये तो आपने सब समय आपने भी हमने देखा सब देखा, हमने देखा। मैं मुझे हो गया 43 साल, 43 years in this business. 43 years. Yes, I have spent 43 years in this business. 43. उस वक्त आपने देखा, हमने 80 के देखा, आसपास आपने उस समय 80 से 78 77 से हमने देखा है। उससे पहले हमने किया नहीं, लेकिन देखा कि कैसे होता था। उसमें हम पढ़ते थे, उसमें हमने स्थिति देखी, लेकिन जब हमने काम चला उसके बाद की स्थिति को यहाँ तक जो हमने सारी चीजें अध्ययन किया हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियां उस समय की उसके हिसाब से अनुकूल ही थी, आज के हिसाब से अनुकूल है। उस समय की जरूरत क्या थी, उस हिसाब से वो प्रक्रिया सही थी। आज की व्यवस्था के हिसाब से, आज की जरूरत के आज की प्रक्रिया सही है। अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो कब से है दुकान? 96 से है सर। 96 से। पहले तो हमारा छोटा था, अभी तक ज्यादा बड़ा कर दिया हमने। ये जब आपदा आई थी ना केदारनाथ में, उसी टाइम हमने मकान पूरा वो किया। अच्छा, तो कब से दोराहट में आप लोग, कब से आपके परिवार? हम तो परिवार में पहले हमारी पिताजी और बूबू सब यहीं के हैं। तीन रहने वाले हाट के ठहरे हम, हाट गाँव के हैं। अच्छा। फिर हमारी दुकान पापा ने यहाँ पर खोली। पहले रोडवे स्टेशन का सबसे छोटा यहाँ पे। हमारे पापा को कहते हैं बहुत दूर खोल ली दुकान, अब मीन तो दस्ता यही हुआ। रोडवे स्टेशन खोला, फिर यहाँ से चौखटिया भी नहीं जाती गाड़ी, तब यहीं तक आती थी। तब से? हाँ, तब से है मतलब। अच्छा। उसके बाद पापा ने दुकान की परचून की, और भाई की पान की दुकान, चौधरी पान भंडार करके। और एक बगल में भाई है, वो भी करता है, उसकी भी दुकान है। हम रहने वाले बाशिंदा सब यहीं के ठहरे। यहीं के? हाँ सर, साल बिकोरी का मेला होता है अप्रैल में, वो 14 अप्रैल 15 अप्रैल इस टाइप से। और एक बैसाखी का होता है, वो भी होता है। और एक नीचे विमानेश्वर में होता है, उससे पहले अष्टमी का। तो काम कैसा चल रहा है समय के साथ साथ? कैसे समय बढ़िया है सर, काम भी चल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, लॉकडाउन का कोई असर आप पे नहीं? लॉकडाउन उसी टाइम हुआ, फिर उसी समय हो जाते सर। अच्छा, घर में रहना वही। पटरी पे आ गया? हाँ, आप तो पटरी में आए। अच्छा, पूरे व्यापारी। तो आप ही रहते हैं या कोई और भी देखते हैं? ना, मेरा लड़का, मैं यहाँ पे दुकान में बैठे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये दोराहट का, ये इस तरह के गली मोहल्लों का जहाँ पर आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर, तो वो समझ लीजिए वो नगर पुराना ही है। तो और मकान जो हैं आपको जो दिख रहे हैं, पुराने पारंपरिक शैली के मकान हैं। दोराहट शहर की, नगर की बात कर रहा हूँ मैं, गांव में तो होते ही होते हैं। तो ये पुराने शहरों की पहचान है। तो इसका मतलब लगता है कि आप शहर है पुराना। हाँ, तो ये है पुराना बाज़ार है दोराहट का। तो अक्सर जो पुराने शैली के नगर होते हैं वो इसी तरह से पहले से बसे होते हैं। बाज़ार तो खैर बाद में बसी होगी, तो पहले जो बसावट थी, बसासत थी, वो यहीं से शुरू हुई थी। और वैसे हमने पढ़ा है दोराहट नगर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। आपने कई
कंपटीशन के पेपरों में इसका आया भी है कि मंदिरों की नगरी कैसे कहा जाता है। तो दोराहाट एक ऐसा नगर है जिसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ये देखिए आप मकानों की शैली देखिए, ये बिल्कुल अद्भुत। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक है, क्या चाहते हो? अरे बाप रे, ये तो गुस्से में है। तो ये बिल्कुल दुर्लभ स्ट्रक्चर वाले मकान हैं। ये अब आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। इनके लिए अगर आपको, इनको देखने के लिए अगर आपको आना है तो आपको दोराहाट, अल्मोड़ा, बागेश्वर यहाँ आना होगा इन मकानों को देखने के लिए। हो सकता है 50 साल तक ये रहें ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर आप इनको नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोगों की जो अपनी संस्कृति के प्रति लगाव है, उसी लगाव के चलते इन धरोहरों को अभी तक इन्होंने संजो के रखा है। अदरवाइज लोग तोड़ ताड़ के नया बना देते हैं, सीमेंट का खड़ा कर देते हैं। तो अच्छा लगता है। इसकी बनावट देखो, मैं ख़ास तौर पे फोकस करना चाहता हूँ इसकी बनावट पे। ये देखिए किस तरह से इसका, ये देखिए पुराने स्टाइल की जो दुकानें होती थी अभी भी हैं। आपको हाई फाई शोरूम के अलावा इस तरह के भी मिल जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल, इसको देख के आपको पुराना समय याद आ जाएगा, जिन ने पुराना समय देखा है। ये देखिए बिल्कुल पुराने स्टाइल, पुराने समय की ऐसी ही दुकानें हुआ करती थी, लकड़ी की, और बिल्कुल उसी ढर्रे को इन्होंने बना के रखा हुआ है। ये इस दुकान के जो संस्थापक होंगे, बड़े बुजुर्ग, उनकी फ़ोटोज़ हैं। पता नहीं नाम क्या है इनका, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह से इन्होंने बना रखा है। तो इसके लिए आपको दोराहाट ही आना पड़ेगा इन चीज़ों को देखने के लिए। ये देखिए कितने पुराने, तो ऐसे मैंने चंपावत में देखे थे, अब मुझे याद आ रहा है। ऐसे भवन मैंने चंपावत की जो ऊपर मल्ली बाज़ार है उसमें देखे थे। आप देखिए ये दुर्लभ चीज़ें आपको कभी नहीं मिल सकती हैं। देखिए सीढ़ियों में दिए गए ऐपण देखिए, क्या हाल है इस मकान का पता नहीं, लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। एक ये देखिए खंडहर, इसका क्या हाल है, ये कितना पुराना रहा होगा। तो मेरे अनुमान से ये 200-300 साल से ज़्यादा का होगा। ये भी इस नगर के शुरुआती दौर का एक हिस्सा होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आज ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है। जिसका भी है ये, अगर वो मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो बताएंगे। ये देखिए, और उस वक्त की डिज़ाइन देखिए, उस वक्त के पत्थरों का डिज़ाइन देखिए। इसको कहते हैं इंटरलॉक टेक्नोलॉजी थी ये। उस वक्त जिस शैली में हमारे जो कत्यूरी कालीन, चंद्रकालीन मंदिर बनाए गए थे, तो उसी का देखिए, इसमें सीमेंट और गारे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। सीमेंट का प्रयोग इसमें है ही नहीं कहीं से कहीं तक, केवल मिट्टी के गारे का प्रयोग है, और उसी में ये खड़े रहते थे, और आज भी खड़े ही हैं। एक बंद पड़ा स्कूल है, इसके प्रांगण में बिल्कुल पेड़ दरख्त बनने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये कहीं और चला गया होगा, बंद तो नहीं हुआ होगा, कहीं और चला गया। फिलहाल ये बिल्डिंग फिलहाल बंद दिखाई दे रही है। देवनागरी मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा, दोराहाट। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के दोराहाट के प्राचीन मंदिर समूह की ओर। अब इनको रतनदेव क्यों कहा जाता है? शायद ये कोई कत्यूरी किंग, कत्यूरी राजा रहे होंगे रतनदेव, उन्होंने बनवाए होंगे। तो चलो मैं वहाँ चलता हूँ। फ़िलहाल वहाँ मिलेगा तो कोई है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी। और दोराहाट मेरा कई सालों से आना हो रहा है, लेकिन इस ओर कभी रुझान रहा ही नहीं ना। मैं कहता रहा हूँ 2 साल चैनल खुले हुए हो गए, तब से मैं आया नहीं यहाँ पर। जब आता था
तो तब इस कलाकृतियों को देखने का कोई ऐसा वो नहीं था। ये देखिए प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिसिद्ध क्षेत्र है ये। तो ये इसका मतलब है ये ASI ने प्रोटेक्ट किया है इस एरिया को। इसमें आप बिल्कुल भी कोई गैर सामान्य गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे को चलते हैं। मेरे ख्याल से कितना थोड़ा सा और आगे होगा, मैंने देखा तो नहीं है कभी, मैं आया नहीं हूँ कभी, आज फर्स्ट टाइम मेरा आना हो रहा है। और शायद इन्हीं को कहते हैं रतनदेव मंदिर। अब ये रतनदेव किसके नाम पे है? कत्यूरी राजा थे उनके नाम पे है, उन्होंने बनाया था, या रतनदेव कोई और देव हैं? वाह क्या स्ट्रक्चर है, क्या कलाकृतियाँ हैं। बताइए दोराहट में आने के बाद ये मैंने कभी इस एरिया को छुआ नहीं, ये बड़ी विचित्र बात है मेरे ऐसे आदमी के लिए। तो ये जो है कुल मिलाकर दोराहाट में जो ये स्थापत्य के शानदार आपको अवशेष दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस नगर को सांस्कृतिक रूप से धन्य होने की गवाही देते हैं। बाकी मैं अपने शब्दों में, तो हम बहुत अज्ञानी लोग हैं और हम अपने शब्दों में इसको रख ही नहीं सकते, समा ही नहीं सकता हमारे शब्दों में ये। तो इसके लिए तो बहुत विराट और विशाल शब्दों की आवश्यकता होगी, जो मेरे पास नहीं है। आप खुद कल्पना कर लीजिएगा। तो ऐसे से उस वक्त बनाए गए थे उन शिल्पियों द्वारा, उन महान कलाकारों द्वारा, जो आज हम जिनको 1000 साल के बाद भी हम लोग उनको देख पा रहे हैं। 10वीं शताब्दी का मंदिर है गुर्जर देव का, और इसकी जो बनावट है बिल्कुल चंपावत के बालेश्वर से मिलती जुलती भी है। आप गौर से देखेंगे, आप मेरी पिछली चंपावत वाली कोई वीडियो आपने देखी होगी, इसमें बालेश्वर मंदिर का मैंने दिखाया होगा। तो इसकी बनावट जो है बिल्कुल बालेश्वर मंदिर की तरह है, बिल्कुल सेम।
अब लेकिन ये बाद में मुझे लगता है बीच में या तो मंदिर ध्वस्त हुआ होगा या फिर ध्वस्त किया गया होगा या फिर रखरखाव के अभाव में ये इसकी ये हालत हो गई है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से पत्थर टिका के रखे हुए हैं ऊपर, ये एक बहुत ही टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा है पुरातत्व वालों ने। इससे पहले ये मंदिर बड़ा शानदार भव्य रहा होगा, तो ये कह सकते हैं आप, या तो हो सकता है बीच के काल में रखरखाव के अभाव में ये हुआ होगा। फिलहाल जो भी है पुरातत्व वालों ने फिलहाल इसको पूरी तरह से कवर कर रखा है। यहाँ पर चारों तरफ से जंगले लगा रखे हैं, अंदर कोई मतलब मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा ना हो। मैं तो खैर गेट के बीच से घुस के आगे जिस तरह से, तो इस तरह से इसको बनाया हुआ है। ऐसे ही रतनदेव मंदिर आपने देखा था, उसका भी ऐसे ही था। तो इसके बारे में आपको अभी डिटेल में फिर दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ आगे की ओर। तो चलिए आगे चलते हैं। मुझे प्यास भी लग गई है, थोड़ा पानी पीता हूँ मैं। बहुत प्यास लग गई है क्योंकि धूप बहुत हो गई है। ओह, पता लगा दोराहाट की वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये है, तो काफ़ी और भी अच्छी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये है जी काली खोली रोड, दोराहाट का ये फेमस काली खोली रोड है। ये गया मार्केट को और ये गया काली खोली को। काली खोली आगे एक स्टेशन है, छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको खास चीज़ बता दूँ, दोराहाट जो है, जो मूल बसावट है दोराहाट में है, वो शाह चौधरी लोगों की है। तो मैंने अभी तक आपको जितनी बात कराई, भुवन चौधरी जी से बात कराई, महेश चौधरी से बात कराई, वो सब यहाँ के पुराने वो लोग हैं। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मनोज शाह जी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे कब से हैं दोराहाट में? या कब से हैं तो कम से कम 200 साल। हाँ 200 साल। मतलब आपके मूल दोराहाट के मूल बसावट में आप ही लोग हुए, बाकी लोग तो बाद में आए ना? बाकी बाद में आए। बाकी जो लोग तो कहीं अपने बाहर से भी आए, बाहर के राज्यों से भी बाहर आए। से भी, हम भी बाहर ही से आए होंगे। लेकिन पहले के आप ही हैं। हाँ, तो कितनी साल पुरानी दुकान, कितने टाइम पुरानी है? दुकान तो पिताजी के साल से कम 40-50 साल पुरानी है। चलो 50 साल पुरानी है। अच्छा, पहले पिताजी बैठते थे। अच्छा, पहले कैसा था दोराहाट में बिजनेस और माहौल? में कुछ नहीं था, पहले अच्छा था बिजनेस। पहले अच्छा था, हाँ वही तो कह रहा हूँ, पहले अच्छा था। अब कुछ नहीं है। अब आबादी बढ़ रही है, मोहल्ला बढ़ गया है, आबादी बढ़ रही है, बड़े आदमी खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है ना, छोटे मोटे व्यापारी कोई दे नहीं रहा है कोई महत्व जी। और ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन ने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बात है आपकी। पूरा रोजगार का जरिया यही है या और भी कुछ? यही है वैसे, यही है इस दुकान से। कुआं खोदो शाम को पानी, कुआं खोदो शाम को पानी पियो, ये बड़ी बात है। चलिए, दोराहाट क्या बहुत सुंदर दोराहाट है। यहाँ मतलब यहाँ 365 नौले हैं, 365 मंदिर हैं। 365 नौले, 365 मंदिर। नौले कहाँ हैं? पुरातत्व मंदिर है। अब कहाँ है? आधे तो लुप्त हैं, आधे हैं। आज आधे लुप्त हैं, आधे हैं। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी नई बात बताई। 365 नौले, 365 मंदिर, गजब है, क्या बात है। चलिए ठीक है, नमस्कार। है ठीक है, देवभूमि है वैसे भी। हाँ, देवभूमि ठहरी, बिल्कुल है, द्वारिकापुरी, बिल्कुल। तो बिजनेस चाहे कैसा भी हो, काम कैसा भी हो, लेकिन दोराहाट लोकल का आदमी अपने दोराहाट के बारे में बताने में एक मतलब खुशी महसूस करता है। तो उन्हें एकदम से उनके चेहरे पर रौनक आ गई अपने दोराहाट के बारे में। ये देखिए, ये लोकल, ये मूली जो है ये लोकल की है यहाँ की, ये सब्जियाँ सारी लोकल की हैं। ये देखिए, ये जो मूली आपको दिखाई दे रही है लोकल की मूली है, लोकल की है ना, ये लोकल की लाल मूली है देखिए। और ये दूनागिरी की, अच्छा दूनागिरी की भी मूली आती है। हाँ, आप लोग यहाँ पर मूल बसावट के लोग हैं, शुरुआत में आप ही लोग बसे? हाँ, शुरुआत से ही है। पैतृक, हमारी पैतृक संपत्ति यहाँ पे। अच्छा सर, दोराहाट के बारे में क्या अच्छी पानी के बारे में सुंदर जगह हमारी बहुत। अपना नज़दीक में एक 15 किलोमीटर में दूनागिरी मंदिर है और जो है आसपास खेती होती है, लेकिन जानवरों का नुकसान ज़्यादा है। जानवरों की वजह से जो है हमारे आसपास भी जो है खेती बाड़ी लोगों ने करना छोड़ दिया। सब जो है बाहर पे डिपेंड है। दूसरा जो है आजकल गर्मी के सीज़न में जो है पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जो है सब चीज़ अपने पास पूरे संसाधन होने के बावजूद भी जो है दिक्कतें हो रही है। मैं कल अभी सुबह देखता हुआ आ रहा था। हाँ, पानी पूरा है, पाइपलाइन पूरी है, लेकिन कर्मचारी जो है, मैं कहूँगा कि जो है 5,000 रुपये का नौकर जो है आम पब्लिक पे भारी हो रहा है।
समस्या यह है कि जो है गवर्नमेंट पूरी योजना चला रही है, आदमी नियुक्त है, सब ये पानी खोलने वाले की लापरवाही है, पंपिंग वाले की लापरवाही है, देख रेख नहीं हो रही है, उसकी लापरवाही है। जनता जो है 20 दिन से बिना पानी के रह रही है। और ये बता रहे हैं 20 दिन से इस मोहल्ले में पानी नहीं है। और वार्ड मेंबर कहाँ हैं? वार्ड अभी आप ये बोर्ड अपना पूरा खत्म है। अच्छा, बोर्ड खत्म है, चुनाव होंगे। हाँ। जो भी है कोई ना कोई जिम्मेदार तो जनप्रतिनिधि ना आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी यहाँ शून्यकाल में प्रभावित है, चलिए कोई देखने वाला नहीं है, ना लाइट के लिए ना पानी के लिए। बताइए, ये हाल है, जबकि प्राइम एरिया है। हाँ, प्राइम एरिया है शहरी दोराहाट, क्षेत्र है सब। ऐसा नहीं है कोई हाँ। कि ये कोई गांव गधीरा है। नहीं, नहीं, नगर पंचायत क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। हाँ, आप देख ही रहे होंगे चौराहे पे इतनी और भीड़ मतलब भाड़ है। प्राइम एरिया मतलब कोई मक्खी भी अगर छींक दे तो छिपी नहीं है यहाँ पर। हाँ, अभी जो है शादी ब्याह का सीजन है, लोगों को परेशानी दिक्कतें हो रही है। ओ, ये तो बड़ी पानी समस्या की है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। शीतला पुष्कर वार्ड है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त। इनकी मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई भी हल अभी तक नहीं हुआ है और बिल्कुल सुप्तावस्था में, शून्य अवस्था में है यहाँ के जनप्रतिनिधि। तो सबको आगे आना चाहिए, सब लोगों को मैं तो कहता हूँ इकट्ठे आगे आना चाहिए। तो मेरे चैनल के माध्यम से हो सकता है आवाज़ जाए आगे। चलिए शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है काली खोली रोड। तो अभी दिन का करीब 1 बज गया होगा। दोराहाट की जो हवा है, यहाँ की जो हवा में जो ताजगी है वो अलग ही है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अच्छा है शहर, लेकिन समस्याएं जो है लोगों की वो अपनी हैं। कोई कह रहा पानी नहीं है, कोई कह रहा लाइट नहीं है, कोई कह रहा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है। वो जो ऊपर सामने आपको दिखाई दे रहा है वो दूनागरी का टॉप है। तो दूनागरी का टॉप है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सामने दिख रहा है जो, ये दूनागरी का टॉप है। और यहाँ से एक पैदल रास्ता भी है दूनागरी मंदिर का। तो ऊपर आपको जो दिख रहा है देखो टॉप में, मैंने इनसेट में लगा दिया है मंदिर का, तो आप देख सकते हैं। अभी जाना मंदिर में तो संभव होगा नहीं फ़िलहाल, तो आप देख सकते हैं उसे, इस मंदिर को। और ये हमारे देश के शक्तिपीठों में से एक है और बहुत चमत्कारी शक्तिपीठ है दूनागरी। और उत्तराखंड में नहीं, देश के और राज्यों में भी इस दूनागरी की मान्यता है। इसका मूल नाम जो है द्रोणगिरी है। द्रोणगिरी का जो अपभ्रंश है वो दूनागरी हो जाता है। जो यहाँ के इस नगर के पुराने स्ट्रक्चर वाले भवन हैं, उनसे साफ पता लग जाता है कि यह नगर कितना पुराना है और कितना सांस्कृतिक रूप से धनी है। और तो मैं धन्यवाद भी दूंगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को, जिन लोगों ने इन भवनों को अभी तक ऐसे संरक्षित करके रखा हुआ है। देखिए, उस वक्त जो शैली होती थी, सामने मकान के ठीक सामने एक त्रिकोण छज्जा टाइप का निकाल के रखते थे। शो के लिए भी, शो भी हो जाती थी, और कभी बरसातों में अगर खिड़की में आप खड़े रहें तो बरसात से बचाव भी हो जाता था। तो उस तरीके से, उस टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया था। कहाँ जा रहे हो पानी लेने? अच्छा, पानी नहीं आ रहा है तो कहाँ जा रहे हो लेने के लिए? नीचे पीने का पानी तुम लेके आओगे सब? ये हैं? तो घर में पानी नहीं आ रहा क्या? पानी की बहुत दिक्कत है सर अभी तो। अच्छा, तो कहाँ से ला रहे हो पानी अभी? यही नीचे। कहाँ पे नीचे? क्या है नीचे? धारा है? नहीं कोई नहीं, निखार वाला पानी अच्छा, घरों में नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है पानी? चलिए, ये तो निखार का पानी आ रहा है। निखार का है खाली है। हाँ। तो इससे कितना भर जाएगी बर्तन? बस क्या 8-10 बर्तन बस 8-10 बर्तन भरेंगे। बस। फिर बाकी क्या करेंगे? बाकी और काम के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसी करना पड़ेगा। अच्छा, फिर कोई आने की उम्मीद है आजकल में पानी? अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है सर। अच्छा, पानी भी मटमेला आ रहा है ये परसों आया था बीच में। तो ये है दिक्कत यहाँ पे। दोराहाट लोकल है ये। तो ये जगह है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, शीतला पुष्कर वार्ड है ये काली खोली रोड है वैसे, लेकिन शीतला पुष्कर वार्ड है। तो यहाँ पर ये पानी की समस्या जो अभी भाई साहब शाह जी बता रहे थे, तो वही चीज़ सामने आ गई रोड में। तो ये है जी दोराहाट का चौराहा। दोराहाट का चौराहा है इस दोराहाट नगर का ये मुख्य हृदय स्थल है। और यहाँ पर जो है भिखौती का मेला लगता है। इसी जगह पे लगता है भिखौती का मेला।
तो अभी दोपहर का समय हो गया, देखिए भीड़ एकदम से कम हो गई है, क्योंकि सुबह जिस वक्त मैं आया था उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी जो है भीड़ बिल्कुल गायब हो गई है, लोग जहाँ जहाँ जिनको जाना है वो लोग चले गए हैं अपने अपने घरों को। तो ये है चौखुटिया रोड, देखिए चौखुटिया के लिए गाड़ियाँ वगैरह लगी हैं और यहाँ पर बसें भी रुकती हैं। यहाँ पर कुछ चौखुटिया स्टैंड में कुछ खाने पीने के होटल्स वगैरह हैं, चाय पानी के होटल्स वगैरह हैं। तो डेली चलते हैं चौखुटिया। तो कितनी गाड़ी है आपकी? और एक गाड़ी, अच्छा एक ही गाड़ी, आप ही चलते हैं। अच्छा कितना किलोमीटर है यहाँ से, कितना किराया है? यहाँ से 20 किलोमीटर है, 70 रुपये किराया है। 70 रुपये। चलिए, तो उसका कैसा है काम आजकल? काम एक तरफा काम है, एक तरफ, क्योंकि सीजन तो है। सीजन भी कहाँ है, एक महीने का भी नहीं है, 10-15 दिन मान लेंगे। अरे फिर उसके बाद क्या करते हैं और ऑफ सीजन में? ऑप्शन एक नंबर आता है चौथे पाँचवें दिन। चौथे पाँचवें दिन इतनी गाड़ियाँ हैं? अरे बाप रे, ये बड़ी गाँव दिक्कत। खाली हैं, लोग नहीं हैं गाँव में। ये भी आपके मुंह से निकल गया, बताओ। सत्य बात है। सत्य बात है। कहाँ से करेंगे? दुकानदारी ख़त्म है, रोजगार ख़त्म है, गाड़ियों का काम ख़त्म है। बताइए, ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लगता है कि बड़े मौज हो रही हैं आपकी। अभी हम जा रहे हैं ना नक्करपाड़ा, ये नीचे जाएंगे, वहाँ से गाड़ी खाली ऊपर को आएगी, क्योंकि वहाँ भी तो गाड़ियाँ हैं। फिर बाकी खाली टाइम पे और क्या करते हैं फिर? और क्या बचा है, यही काम, यही है बस। ये भी खत्म होने वाला है। बहुत लोग चले गए हैं, कितनों ने सुसाइड कर लिया है यहाँ गाड़ियाँ मतलब आर्थिक तंगी से। आर्थिक तंगी, टैक्स निकलना मुश्किल है, Oh my God, इंश्योरेंस निकलना किस्त निकलनी मुश्किल है। किस्त तो छोड़ो, टैक्स और इंश्योरेंस। ये तो आपने बड़ी बड़ी गंभीर बात बताई सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सुधीर हरगोला फार्मेसी द्वाराहाट में एंशेंट मंदिर से हैं बहुत, आपके 15 और 16 डेकेड के, 15 सेंचुरी के मान लीजिए आप, 1500 कुछ का है आपका। और आपके जस्ट लाइक जागेश्वर की तरह ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ी 8-10 के बीच में होंगे। और गुर्जर का मंदिर है, और माँ दुर्गागिरी वैष्णो पीठ यहाँ पे शक्तिपीठ कहा जाता है उसको। यहाँ से 14 किलोमीटर एट फ्रॉम है। चल रहा काम आजकल तो धंधा ऑनलाइन के चक्कर में धंधा चौपट है। फर्क तो पड़ ही रहा है सभी को, सभी व्यापारी को फर्क पड़ रहा है। कोरोना से कितना फर्क है? कोरोना से भी फर्क है ही, क्योंकि कोरोना ने तो बिजनेस का स्टाइल ही चेंज कर दिया। थैंक यू। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस दोराहाट के सबसे पुराने पंसारी जी की दुकान पे, जो कि है इंदलाल शाह एंड सन्स, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के। तो उनकी ये शॉप है, तो उनके यहाँ पर वारिस लोग जो हैं संभाले हुए हैं अपने काम को। कैसे हैं? बढ़िया। तो ये जो इंदलाल शाह जी थे, ये आपके दादाजी थे? दादाजी। अच्छा, तो इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी? देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने पर इनको 7 माह की कैद और 300 रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न देने पर 7 सप्ताह का अतिरिक्त रहना पड़ा जेल में। कहाँ? अल्मोड़ा जेल में रहे। आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर थे। अच्छा, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर थे। अच्छा, इन्हीं का आशीर्वाद से खा रहे हैं। क्या बात है। तो उसकी तो आप लोगों को कहीं तराई में जगह भी अलॉट हुई थी? हमको दुनागरी में प्लॉट मिला था, जो हम बाद में बेच चुके थे पारिवारिक। ओके। अच्छा। बाकी अम्मा को पेंशन मिलती होगी बाद में? मिलती है, भी माता जी को मिलती है, चाचा जी लोगों को मिलती है, वाह, ताऊ जी लोगों को मिलती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तभी हट में अस्पताल की व्यवस्था बहुत दयनीय है। उत्तराखंड में रोडों की हालत बहुत ख़राब है। पानी की बहुत बड़ी समस्या इन दिनों हो रही है, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं शहर में, जिसका बहुत नुकसान हो रहा है पानी की वजह से। नहाने के लिए पानी नहीं है आजकल। ये सब जगह देख के आ रहा हूँ मैं। बहुत दिक्कत चल रही पानी की। उतनी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है वर्तमान समय में, महंगाई और बेरोजगारी और महंगाई। तो आपने ये किराने का काम किसने शुरू किया था पंसारी? हमारे दादाजी के समय से भी, पिताजी के समय से। अभी हम तीसरी पुश्त में चल रहे हैं। आप लोग इस पूरी विरासत को संभाले हैं? जी। आज भी? तो किराने के अलावा उनका जो पुश्तैनी काम था वो भी आप कर रहे हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह? चल रहा है। अच्छा, उतना नहीं चल रहा, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी कुछ जो खास दवाइयाँ हैं जी, वो आप गाहक आता है उसको हम रखते हैं। जिसका गाहक आता है उससे आप रख लेते हैं। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। देखिए, एक रास्ता तो एक मंदिर का ये है बद्रीनाथ मंदिर समूह। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ है
कि यहाँ पर भी बद्रीनाथ और केदारनाथ स्थित है। मैं करीब 17-18 साल से दोराहाट आ रहा हूँ लगातार अपनी जॉब प्रोफाइल के अंदर। उससे पहले भी मैं दोराहाट 1-2 बार आया था, लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम था कि यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित हैं और सेम बिल्कुल हूबहू। तो ये रास्ता है बद्रीनाथ मंदिर समूह का, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं जा रहा, मैं पहले जा रहा हूँ मृत्युंजय मंदिर जो कि रोड के बगल में ही है। तो ये जो है 10वीं से 11वीं शताब्दी का मंदिर है जो कि कत्यूरी राजाओं ने बनाया था। तो महामृत्युंजय ये भगवान शिव को समर्पित है, तो उन्हीं का एक रूप है महामृत्युंजय, उन्हीं को पूजा जाता है महामृत्युंजय के रूप में। तो ये शिलावशेष आपको दिख रहे हैं। ये भी यहाँ पर कुछ और भी छोटे मोटे मंदिर हुआ करते होंगे जिसके ये चक्र यहाँ पर टूट के शायद गिर गए थे, तो ये बाद में एएसआई वालों ने इसको भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो चलिए मैं अंदर अभी प्रवेश करता हूँ मंदिर के। महामृत्युंजय जय हो। ये मंदिर का जो बनावट है, यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए खंबे देखिए, ये चीज़ें हैं। एक मिनट। तो ये जो बनावट है, ये जो पिलर्स दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये आसान नहीं है आज की डेट में। और ये कैसे बनाए होंगे, देखिए एक उससे बड़े एक आश्चर्य की बात मुझे दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर कर रहा है। ये जो पिलर आपको ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, ये एक सिंगल पत्थर का है। आप यकीन कर सकते हैं इस बात को, एक सिंगल पत्थर का है। ये कैसे बनाया होगा, कैसे कहाँ से लाए होंगे, कितनी दूर से लाए होंगे, कैसे ये बनाया होगा, कैसे इसको तराशा होगा। देखिए डिजाइन देखिए। वही है 8वीं-9वीं शताब्दी में बनाए गए हैं मंदिर ना। तो ये है, ये वहाँ उसका है, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे ऐसे समूह है, 7 समूह हैं जी। मिचंदे, बद्रीनाथ, मनियान, कछवी, गुजरदेव और रतनदेव और बनदेव, 7 समूह हैं। और अलग अलग वो हैं। वर्मा जी का भी मंदिर है ना, बनदेव तो वर्मा जी का भी हुआ। तो आप लोग मठपाल लोग हैं? हाँ जी। तो मठपाल लोगों को नियुक्त किया था? एक्चुअली मठपाल कोई जात नहीं है, मतलब कास्ट नहीं है, एक पद है मठपाल। राजचंद्र बहादुर ने 9वीं शताब्दी में मठों की रक्षा के लिए एक पद बनाया था, मठपाल करके। राजचंद्र बहादुर जो थे, ये चंद्रवंश के राजा, उनके द्वारा पद नियुक्त किया गया था। तो उस मठों की रक्षा के लिए एक पद बनाया था, तो धीमे धीमे फिर वो कास्ट में बदल गई मठपाल करके। ये है उसका। नहीं, मठपाल लोग जो यहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है उसमें है। उसमें एक लिखत हुई थी कि 6 महीने हाट के मठपाल, 6 महीने धर्मगांव के मठपाल उस पर भोग लगाएंगे बद्रीनाथ जी को। और वही लगाता है बद्रीनाथ जी को भोग जो बिना मीट मांस जिसने जिंदगी भर न खाया हो, लहसुन प्याज। अरे वाह, क्या बात। उसमें लिखत थी एक तामपत्र में। अच्छा। तो बाद में वो लिखत पता नहीं किसी ने ले ली और क्या हुआ। ठीक है। तो उसमें लिखत थी, और उसमें ये लिखा था स्पष्ट रूप से कि जो यहाँ भोग लगेगा उसमें बीजेपुर के रोतेला और मल्लमेर के राणाओं को भी इन्वाइट किया जाएगा, बिना उनके भोग अधूरा रहेगा। ये कहा कि विजयपुर के रोतेला और ये मल्लमेर के राणाओं को। हाँ, क्योंकि उस समय जब ये पद बना था मठों की रक्षा के लिए, तो 2 ये भी हुए करते थे उसमें, रोतेला और शायद वो उनके उनियाल जी की पुस्तक है, तो हिमालयन गजेट में उसमें लिखा भी है, इस चीज़ का उल्लेख है। उसमें भी स्पष्ट उल्लेख है इस चीज़ का। चल ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप नहीं है इन मंदिरों में? नहीं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, क्योंकि एएसआई की भी स्थापना बहुत पुरानी है, 1861 की स्थापना है इसकी। एएसआई रिक्वायरमेंट बहुत पुराना रिक्वायरमेंट है। तो इन्हीं मंदिरों को संरक्षित करने के लिए जो संरक्षण है हमारे, मतलब वो हैं, उनको डेवलप करते हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें मानवीय टच नहीं है, मतलब कहने का मानवीय टच नहीं है, कम है। नहीं, कम है। तो ये हमारे धार्मिक स्थलों की गरिमा को बनाए रखने के लिए अच्छी बात भी है जी, है ना, ताकि और आगे सालों तक रहें। चलिए ललित मठपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहाँ से दूर से आते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं, जो कि चमोली में स्थित है, लेकिन हम यहीं अपने ही अल्मोड़ा ज़िले में दोराहाट में बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। आज देखते हैं कैसा है अंदर, इसके बारे में भी पूछते हैं। बद्रीनाथ यहाँ पर वही बद्रीनाथ का
कोई रूप है या उसके बाद ये बना है। तो ये है जी वो बद्रीनाथ मंदिर। तो अभी दर्शन करते हैं और पूछते हैं कि ये वही बद्रीनाथ जी का कोई रूप है या उसको बाद में बनाया गया या उसी के साथ का यह है। तो ये भी कत्यूरी कालीन ही है और इसकी जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम जो पिछले मंदिरों की तरह है जो मैंने आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर एक मंडप हुआ करता था जहाँ पर एक खाली जगह आपको चबूतरे में दिख रही है। तो ये मंडप सा था जो कि हमारे जो कत्यूरी कालीन जो मंदिर थे तो उनका एक अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था मंडप। सामने मंडप जरूर होता होगा, आपने कितने ही मंदिर देखे होंगे तो उसके सामने मंडप होता था एक। तो फिलहाल वो मंडप नष्ट हो गया है, हो सकता है किसी आपदा में हुआ या कुछ हुआ हो, तो उसके कुछ अवशेष भी हैं। ये मंडप के ही अवशेष आपको नज़र आ रहे हैं। दर्शन कीजिए आप भी यहीं दोराहाट में ही भगवान बद्रीनाथ जी के। हाँ जी, क्या नाम है सर? हेमचंद्र जोशी। अच्छा, तो डेली सर्विस है? डेली सर्विस नहीं साहब, ये हफ्ते में एक दिन आती है। हफ्ते में एक दिन आती है। कहाँ, चौखुटिया से या यहीं से नौबाड़ा बाजन से। नौबाड़ा बाजन से आती है चौखुटिया होते हुए? नहीं, इधर ये नौबाड़ा होते हुए यहीं से सुरेखेत वाली रोड। अच्छा, सुरेखेत वाली। हफ्ते में एक दिन, कौन सा दिन? कोई निश्चित नहीं है, हर हफ्ते में एक। कोई निश्चित नहीं है, एक दिन आना। अच्छा, तो आज के समय में कितनी सवारी, कैसा मिल जाता है सवारी वगैरह, कितनी हो जाती है? फुल हो जाती है या? चल रहा था। अच्छा, तो ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है दोराहाट का काली खोली। और मुझे लगता है काली खोली के जिक्र के बिना दोराहाट का जिक्र ही अधूरा होगा। तो जहाँ तक मेरा वो है, क्योंकि काली खोली यहाँ का दोराहाट का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये देखिए एक मंदिर समूह और है यहाँ से, मनियान मंदिर दोराहाट। उसके लिए मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा, पैदल वाले रास्ते में जाऊँगा। तो ये काली खोली का छोटा सा बाज़ार है और यहाँ पर रिहाइश है और पुरानी रिहाइश है। और मुझे लगता है यहाँ के भवन स्ट्रक्चर को देखते जो पुराने भवन हैं, इससे लगता है कि ये दोराहाट नगर के बसावट के पूर्वार्ध में ये काली खोली बसा होगा। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है, काली का मंदिर। तो दोराहाट तो वैसे भी इन मंदिरों के लिए ही मशहूर है, मंदिरों की नगरी इसको कहा जाता है। यहाँ पे मैं जाऊँगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं काली खोली में कुछ लोगों से बात करूँगा। यहीं के हैं काली खोली के ही? तो ये बताइए काली खोली इस जगह का नाम क्यों पड़ा? पहले तो काली खोली आज की नहीं है, प्राचीन काल से है। और अंग्रेज़ों के टाइम से जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो यहाँ अंग्रेज़ लोग रहते थे। इसका नाम था मिशन ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका। ऊपर मिशनरी का, ओके। ये स्कूल था, ये भी मिशनरी का ही था। अब मिशनरी तो यहाँ से ख़त्म हो चुकी। यहाँ अंग्रेज़ लोग तो जब चले गए थे, अंग्रेज चले गए तो मिशनरी अपने आप ख़त्म हो गई। मिशनरी के लोग कोई बताते हैं इनका कलकत्ता में कोई दफ्तर है, पता नहीं क्या है। हाँ। यहाँ कोई इधर कोई आता ही नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ कोई नहीं। अच्छा, तो काली खोली कैसे पड़ा? ये काली खोली, ये हम यहाँ ये उसका कालिका का मंदिर था ना यहाँ,
प्राचीन अच्छा, वो कालिका का जो मंदिर है, ये कालिका का इसलिए काली खोली, खोली का मतलब घर। घर। वाह। तो ये बहुत प्राचीन काल मंदिर है, आज का नहीं है। हमने तो ऐसे ही देखा है, इससे पहले भी जिन लोगों ने देखा वो भी ऐसे ही देखा। ओके। तो ये जब उस टाइम ये राजा महाराजा लोगों की हुकूमत होती थी बहुत प्राचीन काल में, तो उस टाइम सबका एरिया बटा हुआ था। गढ़वाल का राजा अलग होता था, यहाँ के राजे रजवाड़े लोग अलग होते थे। तो उसके बाद जब इंडिया 47 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, अंग्रेज लोग यहाँ से गए, तो उसके बाद फिर ये थोड़ा पार्टीशन। अच्छा, तो लोग बाहर के लोग भी आके, हमारे ही लोग बसे यहाँ पर, कोई और जगह से भी बसे काली खोली? हाँ, बहुत। अब पहले नहीं थे। पहले नहीं थे। अब उसके बाद जब धीरे धीरे हुआ तो ये सारे लोग बाहर के लोग आके इधर बस गए। इधर क्रिश्चियन बस गए, कुछ लोग असली क्रिश्चियन थे, कुछ नकली क्रिश्चियन। नकली मतलब जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए? हाँ, हिंदू से कन्वर्ट। कुछ असली भी है? असली नहीं है। असली नहीं है? असली थोड़ा 2-3 घर हैं। उनके नाम किस तरह में? उनका नाम है क्रॉफर्ड विल्सन। क्रॉफर्ड विल्सन, वो असली हुए। और जो जैसे संजय विल्सन, ये नकली हुए। ये सारे लोग कन्वर्ट आके जो वो जमीन पर इन लोगों ने बाद में कब्जा कर लिया। ओके। जितने भी आए थे ना, ये क्रिश्चियन लोग, अपने को क्रिश्चियन बताया, उन्होंने कब्जा कर लिया, अपना फादरी बना के रख दिया वहाँ। अच्छा। तो वहाँ अभी वो है, चर्च है। हाँ, है ऊपर चर्च है। हाँ, चर्च है वहाँ पे। अच्छा, ये है। तो अब मुझे पता लगा, इसको काली खोली इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर एक काली का पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और खोली का मतलब होता है घर। तो काली का घर, तो यहाँ पे इसलिए इस जगह को काली खोली कहा जाता है, इसलिए रखा गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नाम से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है कोई कि क्या होगा, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल पाता। खोली का मतलब होता है, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं, खोली का मतलब होता है घर। तो काली का ये मंदिर है, ये काफ़ी पुराना है। अब ये कितना पुराना है ये भी यहाँ के लोगों को शायद नहीं मालूम है, लेकिन चंद्रवंशी काल का ये हो सकता है, कत्यूरी काल का तो नहीं है। क्योंकि उसके बाद जब यहाँ पर लोगों की बसावट शुरू हुई होगी इस दोराहाट में, तो लोगों ने इस काली उस वक्त ये मंदिर बनाए गए होंगे। तो इसलिए समय के साथ साथ इस जगह का नाम ही काली खोली पड़ गया। लेकिन कुछ अवशेष यहाँ पे मुझे पुराने काल के दिख रहे हैं, ये वाले, ये देखिए, ये पुराने काल के अवशेष हैं जो यहाँ पे लोगों ने इसको संभाल कर रखा हुआ है। तो ये है काली का मूल मंदिर। तो ये है, तो जगह बड़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी जगह पे है मंदिर ये बना हुआ। तो इस काली मंदिर में जब ये बना था, आज से करीब 500 साल पहले ये बना था, बता रहे हैं अंकल, मुझे ऊपर मिले हैं, इन्होंने मुझे बताया 500 साल पहले ये मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर के जो पुजारी थे, बमनपुरी के उपाध्याय लोग हुआ करते थे, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये वहाँ इस मंदिर के ये पुजारी हुआ करते थे। इनको आज भी यही लोग देखते हैं, इस मंदिर की देखरेख आज भी यही लोग उपाध्याय लोग करते हैं। इनके गांव यही है। हमारा गांव देहरी सर है वास्तव में। अच्छा, देहरी वास्तव में आपका गांव हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिचंद तिवारी। अच्छा, तिवारी जी हैं आप। अच्छा, चलिए ना। तो आज आप एक ही पंच केदारी पर पूरा मंदिरों में जा रहे हैं आप लोग। तो कितने मंदिरों में हैं सुबह से? हो गए होंगे 10-11। 10-11 हो गए। अभी वहाँ बद्रीनाथ में देखा था मैंने आपको। इनकी कुलदेवी जो है हमारे गांव में। हाँ, कुलदेवी हमारी। अच्छा, आपकी कुलदेवी बमनपुरी में है, देहरी की। अच्छा, ठीक। आपका क्या नाम हुआ? श्रीमती नीमा तिवारी जी। चलिए, अच्छा लगा। तो इसके अलावा कितने बचे हैं अभी मंदिर? सब जाएंगे क्या? अभी एक गोल्ले का मंदिर, ये काली का मंदिर, शीतला मंदिर। चलिए, अच्छा है। और भाई क्या हाल है? हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे अच्छा, हेलो, अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? हेलो, क्या चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहते हो? एक में सूंघने दो उसे। क्या चाहते हो? उसे सूंघने दो, कुछ नहीं। सूंघने के बाद अपनी स्मेल ले लेगा। हाँ, अब नहीं करेगा। अब नाम तो बताओ अपना। हेलो, टाइसन है तुम्हारा नाम? अच्छा, चलो ठीक है फिर, हैं? ओके। कहाँ जाना चाहिए भानु को ले बेर पड़े रो? अरे कदू दिन भर पानी हो रहा है दोराहाट में? तो कशी करना छपे? ऐसे करते गुजर रहे। अरे तो
अरे बड़ी परेशानी छो यार पे बहुत ज्यादा परेशान है जी। पानी पियोगे? हम तो खाली ऊपर ऊपर कर रहे हैं, ये तो इतने आप लोग तो बड़ा पर अब पानी नहीं है, अब कामटी पीनू पानी। ना ना पानी पियो भरा हो हम हाँ आशी चलिए जाना। चलिए ठीक। तुम्हारे नाम जो है? मेरा नाम सपा उपाध्याय। अच्छा तो यालो रोछा दिल्ली रे रोछा या यह रोछा? ना सर्दी में दिल्ली नहीं जाना, गर्मी में या कुरू पे? ये मेरी वाइफ है। अच्छा हाँ हाँ वो बताया आपने। नानतीन घर रोनी। नानतीन घर होनी। अच्छा अच्छा तो सर्दियों में फूल चला जहाँ, गर्मियों में जानी हो जरा हमारे जब ढो पढ़ के कर छापे आप। पावा भरनो। अरे एक ही चर्चा है, पानी 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 पानी। चलो एक और अंकल से बात करते हैं। नमस्कार। यहीं के हैं भाई यहीं के हैं। क्या नाम हुआ? मुझे गिरीशचंद जोशी कहते हैं। अच्छा जोशी जी हैं। हाँ। तो कैसा क्या है दोराहाट के बारे में थोड़ा बताइए। दोराहाट क्या है? ऐसे है दोराहाट में पानी का चौपड़। पानी बस वही सुबह से लोग पानी ही पानी पानी भी है। थैंक यू शिक्षा वैसे ही है, स्वास्थ्य विभाग वैसे ही है। स्वास्थ्य विभाग तो है ही नहीं है। क्या है? अच्छा यहाँ को गवर्नमेंट का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें कोई अपनी वो करा ले। सब हल्द्वानी जाते हैं, सब हल्द्वानी भागते हैं। विद्यालय नहीं दूसरा। तो पानी की सुबह से सुन रहा हूँ हाहाकार, कल से देख रहा हूँ मैं। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। पता ये जीवन इस गर्मी के भीषण गर्मी में और तो इसमें इन्हों काम करना चाहिए, काम करना तेजी से करना चाहिए। हो गया तेरा जल गया। इस नाले में तो पानी नहीं है। पानी तो अभी आजकल स्रोत कम हो गया, विंटर में बारिश होनी चाहिए ना, बहुत कम बारिश हुई तो इस वजह से अब ये सफाई सुफाई कर रखी है तो इसी से यूज कर रहे हैं। अभी उतना शुद्ध नहीं, पीने का पानी नहीं हो रहा, नल पे पानी आता नहीं है। थोड़ा बारिश होगी तो इसमें से रिचार्ज हो सब। और भी नौले हैं? और भी हैं यहाँ तो 365 नौले बताते हैं। तो ये देखिए मैं दोराहाट के काली खोली में खड़ा हूँ। तो काली खोली में जो दोराहाट के जो 365 नौले हैं उनमें से ये एक है। तो इसकी जो बनावट है आप देख सकते हैं, ये एक हाँ पुराना है, कत्तूरी कालीन है। कत्तूरी कालीन क्योंकि वो लोग जब रहते थे तो संभवतः उनको भी पानी की जरूरत होती होगी। तो पानी की जरूरत होती होगी तो उन लोगों ने नौलों को भी मंदिर सा रूप बना दिया। वो होता है इसका, इनका पूजन होता है, जल देवता के रूप में पूजा जाता है। आज तो खैर नहीं पूजता, आज की पीढ़ी जो हम लोग हैं करते हैं, पुराने लोग करते हैं। तो उन लोगों ने इस नौले को भी इस रूप में बनाई दी। फिलहाल आज इस नौले की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत पानी नीचे है। वो लोग यहाँ पे उससे पीने का पानी यूज़ करते होंगे, अदरवाइज ये नौला लबालब यहाँ तक भरा रहता था। हाँ तो ये चीज़ है। तो मैं बाकी और नौलों को तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जो दोराहाट के 365 नौले यहाँ पर हैं तो उनमें से ये एक है। ये नौला, हाँ क्या बात है। ये नौला है, इसका बड़ा शीतल होता है जल। अच्छा इसको क्या कहते हैं लोकल लोग? ये कालिका नौला करके कहते हैं। कालिका मंदिर के जड़ पे है ना मंदिर। अच्छा कालिका मंदिर के, वो देखिए ऊपर कालिका मंदिर नजर आ रहा है। और वो कालिका मंदिर का वो वाला जो नौला है वो कालिका मंदिर का नौला हुआ, कालिका नौला। अच्छा ये भी उसका सेकंड रूप हुआ। सेकंड रूप हुआ। देखिए इसमें फिलहाल पानी है लेकिन थोड़ा गंदगी हो रही है, फिर सफाई करेंगे इसको। थोड़ा गंदगी हो रही है। इस बीच पानी की समस्या होगी ना यहाँ पे। हाँ इन नौलों का स्ट्रक्चर देखिए आप, कैसे ये बनाए गए होंगे। भवनों के साथ साथ हमारे पुराने समय में जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो लोग इन कलामों माहिर थे। ये देखिए पटाल की छत भी है, इस नौले में पटाल की छत भी है देखिए। तो इन चीज़ों को देख करके हम लोग बड़ा गौरवान्वित होते हैं किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को हमारे लिए बना के रखा। और हालांकि आज की पीढ़ी के लिए इनका मोल नहीं है एक तरह से, लेकिन जो लोग समझते हैं इस चीज़ को वो समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये उन 365 नौलों में से दूसरा नौला है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जंगली जानवरों की। बंदर कुछ नहीं रखेंगे, काटेंगे बंदर, ऐसा आ जाएंगे, भगाने जाओगे तो काट देते हैं। कई महिलाओं को काट देते हैं। तो ये कुत्ते किस लिए बात रखे हैं? इसी के चक्कर में बांधे हैं। अब एक ही करते हैं मुकाबला, करते हैं थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा या उनसे मिले हुए हैं ये भी? ना मिले हुए नहीं है। अब चलो थोड़ा सा तो करते ही है, चलो अलर्ट कर देंगे। और ये सब चीज़ें, जंगली जानवर नीचे की तरफ अगर लगाएंगे तो सुअर और फालतू गाय लोग छोड़ दिए सबने, छुट्टा पशु। हाँ आवारा पशु जो है उसकी, आवारा पशु सब नुकसान करते हैं। ये सब बनाना पड़ता है। आदमी अगर कुछ करना भी चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, जो आपने कर रखा है। तार बाड़ कर आपने को दिखाया मैंने नीचे, उस सब करके ऐसा करके तब जरा सी ऐसा होगा कि थोड़ा चलो सब्जी आ जाएगी, थोड़ा वो आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ी दिक्कत है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की। तो यहाँ पर शाह चौधरी लोगों की अधिकता का क्या वो है, मतलब इन्हीं का था पहले, जागीर इन्हीं की थी है? हाँ ये थे, इसमें रहे शाह चौधरी लोगों की जागीर थी। लोग रहे यहाँ पर, उन्हीं की जमीन वगैरह ये वगैरह कुछ और रजवाड़े वगैरह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा उनका। हाँ हाँ तो रहे उसमें। हाँ। और बाकी सब लोग भी थे ऐसे ही, जैसे पंडित वगैरह कुछ आए, पुजारी वगैरह ये आए क्या जैसे। देखिए लस्सी आ गई है। थैंक यू सर तकलीफ के लिए। देखिए लस्सी
यहाँ पर लस्सी दी गई है। मैंने चाय से थोड़ा चाय के लिए कहते थे, चाय मैं कहा गर्म हो रहा था, पानी पिला दो, इन्होंने लस्सी बना दी। तो ये होता है हमारे कुमाऊं में आतिथ्य संस्कार। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी आपको। ओके। और अब जिक्र करेंगे हमारे उत्तराखंड की इस प्राचीन सांस्कृतिक नगरी दोराहाट का सुप्रसिद्ध सालदी बिखौती मेले का। ये बिखौती मेला यहाँ की एक सांस्कृतिक पहचान है। यह मेला प्रतिवर्ष बैशाख माह में संपन्न होता है। हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत के साथ ही इस मेले की भी शुरुआत होती है। यह मेला 2 भागों में लगता है। पहला दोराहाट से करीब 8 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध शिव मंदिर विभांडेश्वर में लगता है, जो कि चैत्र माह की अंतिम तिथि में शुरू होता है, और दूसरा बैशाख की पहली तिथि को दोराहाट के बाजार में लगता है। चैत्र की फूलदेही संक्रांति से मेले के लिए वातावरण तैयार होना शुरू हो जाता है। अभी यह मेला व्यापारिक दृष्टि से भी काफी समृद्ध था, परंतु पहाड़ में सड़कों का जाल बिछने से आज मेले का व्यापारिक रूप लगभग समाप्त है। इस मेले की प्रमुख विशेषता यह भी है कि पहाड़ के अन्य मेलों की तरह आज भी इस मेले से सांस्कृतिक तत्व गायब नहीं हुए हैं, बल्कि आज के बदलते समय में पारंपरिक मूल्यों के निरंतर ह्रास के बावजूद यह मेला आज भी अपनी गरिमा बनाए हुए है। हाँ, तो ये है यहाँ का दोराहाट का कचहरी मंदिर। तो कचहरी मंदिर इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर राजा की कचहरी लगती थी, कोर्ट लगती थी, तो इसलिए कचहरी कहा जाता है।